एक आदमी नाम था मार्क रोज की तरह जंगल में गश्त पर निकला था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। सामने एक आवारा कुत्ता उसकी जीप के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुत्ते आमतौर पर गाड़ी देखकर हट जाते हैं, लेकिन ये कुत्ता तो जैसे जानबूझकर रास्ता रोक के बैठा था। मार्क ने जैसे ही हॉर्न बजाने की सोची, कुत्ता अचानक गुर्राने लगा। मार्क को कुछ गड़बड़ लगी। वो नीचे उतरा ये देखने के लिए कि माजरा क्या है। तभी कुत्ता उठकर जंगल की तरफ भागा। मार्क कुछ समझा तो नहीं, लेकिन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुत्ता उसे घने पेड़ों के बीच एक गड्ढे के पास ले गया और वहां जाकर चुपचाप बैठ गया। मार्क ने जब गड्ढे में झांका तो उसके होश उड़ गए। अंदर एक आदमी की लाश थी। हाथ की नसें कटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को मारकर खुद को ही गड्ढे में दफना दिया। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्क का जिगरी दोस्त हरी था। हरी काफी समय से डिप्रेशन में था और अब शायद वो हिम्मत हार गया था। मार्क ने ये बात हरी के माता पिता को बताई। बुजुर्ग माँ बाप बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पाए। उन्हें लगा कि मार्क ने हरी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। उन्होंने उसे घर से भगा दिया। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी कहने लगे कि मार्क को मानसिक इलाज की जरूरत थी। किसी ने ये नहीं समझा कि मार्क खुद अंदर से टूट चुका है। मार्क को नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। अब वो अकेला, टूटा हुआ और आत्मग्लानि में डूबा हुआ फिर से उसी जंगल में लौट आया जहाँ हरी की लाश मिली थी, लेकिन इस बार गड्ढा खाली था। मार्क ने वहीं एक आग जलाई और तभी अचानक से सामने हरी खड़ा था। हाँ, वही हरी जो अब इस दुनिया में नहीं था। मार्क बुत बना खड़ा रह गया। हरी मुड़कर जंगल के अंदर चला गया और मार्क भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच जाकर हरी रुक गया और धीरे से एक पिस्तौल मार्क को थमा दी। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हरी की आंखें सब कह रही थी। मार्क ने कांपते हुए बंदूक सिर पर रखी, आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली। वो बंदूक तो खाली थी। मार्क ने आंखें खोली। हरी अब गायब था और अगली सुबह मार्क की आंखें उसी गड्ढे के पास खुली जहां हरी की लाश पड़ी थी। सब कुछ किसी सपने जैसा था, लेकिन जो महसूस हुआ वो हकीकत से कम नहीं था। शायद हरी कुछ कहने आया था। शायद वो यही बताने आया था कि जो हो गया वो उसका अपना फैसला था और अब मार्क को जिंदा रहना है, अपने लिए, हरी की यादों के लिए।